we will discuss Module 45, and the title of the Module 45 is Challenging Professionalism. कि प्रोफेशनलिज्म के किस तरीके से उसके क्या वो प्रोफेशनलिज्म में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है और किस तरीके से वो होना चाहिए, उसके बेसिस क्या है। ये हमारा बेसिक थीम है आज के मॉड्यूल का। और उसके जब हम थ्योरेटिकल डायमेंशंस या कंसिडरेशंस देखेंगे प्रोफेशनलिज्म का या चैलेंजिंग प्रोफेशनलिज्म का, ये एंग्लुड ने 1969 में जो रिसर्च की उसमें उसने बताया कि जो प्रोफेशनलिज्म के बुनियादी दो एस्पेक्ट्स हैं, बुनियादी दो बेसिस बनते हैं, एक सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा पेडागॉजिकल पर्सपेक्टिव। And it depends on the acquired capacity and the competencies that go to the successful exercise of an occupation. Sociological aspect की competencies and pedagogical competencies किसी भी काम को करने के लिए होता है। तो रिट्जर ने 1975 में प्रोफेशनल हवाले से बात करने के लिए कहा था, इट मीन्स इट टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर हाई क्वालिटी स्पेशलिस्ट सर्विसेज बट आल्सो कंट्रीब्यूट वाइटली इन शेपिंग आवर जनरल बिलीव्स in a rationally based open society. प्रोफेशनलिज्म के थ्रू हम किसी भी प्रोफेशन के लिए अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। द प्रोफेशनलिज्म हैज़ बीन यूज टू डिफेंड कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एनहांस ऑक्यूपेशनल स्टेटस। कंडीशन ऑफ वर्क का मतलब कि आप अगर मसलन इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए किस किस्म का एनवायरनमेंट होना चाहिए, और उस एनवायरनमेंट के बाद उसको वन हैज़ टू अंडरगो दिस प्रोसेस ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, और उसके बाद उसका स्टेटस क्या होना चाहिए। येट ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनलिज्म हैज़ टू ऑफन मेयरली बेनिफिटेड प्राइवेट इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक गुड। प्रोफेशनलिज्म को डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिसको हम की चैलेंजेस भी कह सकते हैं। नंबर 1, टू बिल्ड और रीबिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोफेशनलिज्म। ये चैलेंज है कि प्रोफेशनलिज्म में पब्लिक का ट्रस्ट कैसे हो, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की जो नोयत है, जो नेचर है, जो एक कैफियत है, उस पर पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी कंडीशंस, प्री रिक्विजिट्स दरकार हैं। लेकिन उसको पहुंचने के बाद पब्लिक का ट्रस्ट भी कैसे हो। टू प्रोवाइड न्यू एजुकेशनल सॉल्यूशंस फॉर ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोफेशनल्स। वक्त के साथ साथ माशरे के तकाजे, प्रोफेशन के तकाजे चेंज होते जा रहे हैं, उसको किस तरीके से तैयारी करा जाए। Re-envision and articulate a new contextuality informed and shared sense of the professionalism. तो टीचर्स को 3R जो प्रोफेशनलिज्म को चैलेंज है, तो टीचर्स को या प्रोफेशनल को 3Rs के लिए तैयारी करनी होगी। 3Rs अपने आप में पैदा करनी होगी, 3Rs को फेस करना होगा। नंबर 1, रेस्पॉन्सिबिलिटी। Teachers who assume responsibility for teaching learning have a sense of efficacy, a critical component of professionalism. And the professionalism means that teachers fully accept the challenges of teaching. Otherwise एक फॉर्मेलिटी है जो गुजर जाती है। जो टीचिंग की चैलेंजेस हैं, आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आपको बड़ी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द चैलेंजेस मिलेगी। वो टीचर्स की चैलेंजेस क्या हैं, प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। अगर वो टीचर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो वो उसको समझें कि टीचिंग की जो चैलेंजेस कबूल कर रहा है। द टीचर्स हुज सेंस ऑफ द एफिकेसी इज स्ट्रांग डू नॉट ब्लेम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। कि टीचर कहते हैं जी मुझे ये सबब था इसलिए मैं नहीं कर सका, मुझे ये हुआ इसलिए मैं नहीं कर सका। जो टीचर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है वो अपने आप पे भरोसा करता, अपने आप को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता, अपने आप को जिम्मेदार ठहराता, बाहर के जो अनासर हैं, अवामिल हैं, उस पर इल्ज़ाम नहीं देता। Guided by responsibility, teacher will hold the belief that they have an obligation of students to students, responsibility students, families, colleagues and the school as a whole. ये टीचर अपने आप को समझता है। The more committed teachers, जो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, are to the whole value of the responsibility and more professionalism they will exhibit. जितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे। Asking themselves whether their actions will help students to learn, these teachers will in turn exhibit more professionalism. दूसरी R है रेस्पेक्ट। पहला हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी होगी रेस्पेक्ट।
Teachers who show professionalism are committed to using respect as a touchstone for their actions. They model integrity or wholeness. ये पॉलमर ने 1998 में रिसर्च में बताया. And present an authentic self to students while they acknowledge that vulnerability is a part of teaching. The teachers who use respect as a behavioral norm desire to serve a student actively. वो as an respect को नाम तौर इस्तेमाल करते हैं. As an important emotional dimension in teaching, जो टीचर इस्तेमाल करते हैं और टीचर को करना चाहिए. मसलन caring, reflect respect and influences teachers professionalism. और जो थर्ड आ रहा है, पहली responsibility, दूसरी respect और थर्ड है risk taking. Smith in 1990 indicated if the essence of the teaching is taking chances, then risk taking is an important indicator for professionalism. Teachers who are committed to risk taking are not afraid to pose difficult questions or take unpopular stands. Another manifestation of professionalism through risk taking is commitment to continuous learning. On the basis of this discussion and explanation, we can conclude that to handling challenging professionalism among teachers, practitioners must embrace responsibility, demonstrate respect, and practice risk taking. Teachers must recognize that professionalism is determined by the belief and values that they have internalized, जिस पे उन्होंने प्रैक्टिस की, जिस पे उसने अमल किया, जिसको उसने अपने ज़ात का हिस्सा बनाया. Engaging in reflection and dialogue provides a way for teachers to discover the extent of their own professionalism or lack thereof. The teacher's endeavor, जो टीचर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, demonstrate कर रहा है, effort कर रहा है, learning को enable कर रहा है. The teacher's endeavor to respond with respect, assume responsibility, and engage in risk-taking, their individual professionalism will improve. Fewer acts of unprofessional behavior will then occur. Chance unprofessional चीज़ों की chance घटती जाएगी, कम होती जाएगी. The 3 R's of responsibility, respect, and risk-taking help teachers to successfully handle with the challenging of professionalism.